हेलो स्टूडेंट्स, देखो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन है व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डिस्क्राइब आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। जैसे किसी मेटल सरफेस पर किसी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट होता है तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है, इमिट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इस फेनोमेनन को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऐसे भी फोटो नेम का मतलब ही है लाइट की उपस्थिति जरूरी है, लाइट के प्रेजेंस में ही किसी का फोटो लिया जाता है, इसीलिए इसका नेम रखा भी गया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन पॉसिबल तभी होगा जब लाइट जो है पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होगा। अब आइंस्टाइन साहब ने 1905 में इसको अपनी तरह से एक्सप्लेन किया, लेकिन बेस क्या लिया, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को बेस मानकर तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया है। अब इनके अनुसार जो है हम शॉर्टकट बात समझा दे रहे हैं, फिर इक्वेशन समझा देंगे और जो समझाएंगे उन्हीं को हम सेंटेंसेस में यहां लिखे हैं। जैसे अगर फोटोन इंसिडेंट होता है किसी मेटल सरफेस पर तो फोटोन के पास जो एनर्जी होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, एच न्यू होगा, एच प्लैंक्स कांस्टेंट होगा और न्यू फ्रीक्वेंसी होगा उसका। अब जब इंसिडेंट होगा तो उसका एक पार्ट जो है इलेक्ट्रॉन को, बात समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, मेटल सरफेस से रिमूव करने में खर्च होगा। अब मेटल सरफेस से रिमूव करने में जितना एनर्जी खर्च होगा, अरे उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। यानी किसका वर्क फंक्शन, तो मेटल का वर्क फंक्शन कहते हैं। और जितने भी मेटल्स हैं उनके लिए वर्क फंक्शंस अलग अलग होते हैं, राइट। अब वर्क फंक्शन को हम फाई नॉट से और डब्ल्यू नॉट से इंडिकेट कर सकते हैं। अब रिमेनिंग जो बच गया एनर्जी एच न्यू जो इंसिडेंट हुआ, उसका रिमेनिंग पोर्शन जो एनर्जी का बचा वह इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तभी ना वो मूव करेगा। बात समझ गए। तो एनर्जी का प्रिंसिपल कहता है कि जो एनर्जी इंसिडेंट हुआ वही ना टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो दोनों पार्ट्स को ऐड करेंगे तो टोटल जो इंसिडेंट एनर्जी है फोटोन का उसके इक्वल हो जाएगा। तो देखो यहां पर हम लिखे हैं फाई जो है, फाई एनर्जी जो है फोटोन का जो इंसिडेंट हुआ है इज इक्वल टू फाई नॉट, वर्क फंक्शन वाला एनर्जी है, अब प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड किया गया है। अब इसका वैल्यू क्या होगा, एच न्यू होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, एच न्यू नॉट होगा। वर्क फंक्शन में जो फ्रीक्वेंसी यूज होगा एच न्यू नॉट, तो एच प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, न्यू नॉट जो हुआ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, अब प्लस हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स हो गया। अब हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को ऑन एलएचएस अगर हम प्लेस कर दे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ होगा एच न्यू माइनस होगा एच न्यू नॉट, तो एच कॉमन ले लेंगे तो एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखो न्यू नॉट को हम लिखे भी हैं इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखो मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम लिख सकते हैं एच इंटू सी बाई लेमडा माइनस सी बाई लेमडा नॉट, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू होता है ना, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा होता है, तो न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन लेमडा नॉट होगा। तो लेमडा नॉट को क्या कहेंगे, यहां लिखे भी है लेमडा नॉट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब यहाँ जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इज इक्वल टू एच सी इंटू वन बाई लेमडा माइनस वन बाई लेमडा नॉट होगा, एच सी कॉमन, एच तो पहले से ही कॉमन था, सी को कॉमन ले लिए तो अब हो गया एच सी कॉमन में आ गया और इंटू हो गया वन बाई लेमडा माइनस वन बाई लेमडा नॉट, इक्वेशन नंबर हो गया 3। अब देखो पहले से जानकारी होगी आपको, नहीं भी होगी तो जान लो, ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का है ना, वह ईवी नॉट के भी इक्वल होता है, वेयर वी नॉट क्या है, कट ऑफ वोल्टेज है ना, और इसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहते हैं। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड है, तो ईवी नॉट यह भी एनर्जी, यह भी एनर्जी। अब देखो अब इसके प्लेस पर इक्वेशन 3 में हम ईवी नॉट लिख सकते हैं, तो ईवी नॉट इज इक्वल टू एच सी इंटू वन बाई लेमडा, अब माइनस हो गया वन बाई लेमडा नॉट, इक्वेशन नंबर कितना हो, इसको इक्वेशन 4 ले लो, इसको इक्वेशन 5। तो ये सभी जो इक्वेशंस है इन्हीं इक्वेशंस को कहते हैं आइंस्टाइन्स इक्वेशंस। अब है कि लिखे भी हैं दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड आइंस्टाइन्स इक्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब कुछ रूल्स है जिसको फॉलो
करना होगा इसमें, तभी जो है इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन पॉसिबल है मेटल सरफेस से। तो रूल्स में फर्स्ट जो है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, जो फोटोन मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होगा, आपतित होगा, है ना, इज लेस देन, उसका फ्रीक्वेंसी लेस देन न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगा तो इमिशन पॉसिबल नहीं होगा। जो इंसिडेंट हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी जो है, बात समझ गए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इमिशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन होगा, जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा मेटल सरफेस से, उसका काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पर। जो फोटोन इंसिडेंट होगा उसके फ्रीक्वेंसी पर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगा, इसको याद कर लीजिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, एक सेकेंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से इमिट होंगे, एक सेकेंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से इमिट होंगे, वो डिपेंड किस पर करेगा, ऑन द नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर, फोटॉन्स की संख्या पर। तो यहाँ पर 3 रूल्स है, इन रूल्स को याद कर लीजिएगा। इक्वेशंस को हम समझा ही दिए हैं, ऐसे 4-5 बार इसको, है ना, पढ़िएगा, उसके बाद फिर कॉपी में लिखिएगा, याद हो ही जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।